चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम में एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। उत्तर प्रदेश पुलिस हजारों बच्चों का सपना, और लगातार आप वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं कि नए एडीजी बन गए हैं तो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ज्यादा परेशान मत होइए, आपको बहुत जल्दी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, या अभी और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। आप सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर यूपी संगम पे जो उत्तर प्रदेश के लिए चैनल बना है, इस पे ये वीडियो अभी तक का क्यों नहीं आई। क्योंकि कुछ प्रश्न आप सभी के मुझे जानना था कि आपके एक्चुअली में मन में क्या-क्या प्रश्न थे। और जब कोई नई भर्ती के चांसेस बढ़ते हैं, जबकि वो पिछले 2-3 सालों से अटकी पड़ी है और लगातार आपको हर साल ये सांत्वना देखने को मिलता है कि भाई अब वैकेंसी आने वाली है। कहीं योगी जी किसी जगह पे जाते हैं या कभी पुलिस के किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो बोल देते हैं कि वैकेंसी इतनी आने वाली है। बिना किसी तथ्य का, बिना किसी चीज़ों के वो तुरंत बोल देंगे 45,000 वैकेंसी आनी है, यानी 46,000 वैकेंसी आने वाली है। और लगातार पेपर्स में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। कुछ कंप्लीट बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस के साथ आपके वीडियोज आने वाले हैं, और आपको कुल मिला के 7 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और शुरुआत करते हैं इस वीडियो को जिसमें समझेंगे कि क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की सही सच्चाई, और सारी बातों को समझेंगे आपके सभी सवालों के साथ। सबसे पहले आप पेपर की कटिंग देख रहे हैं। आप ये अलग-अलग पेपर की कटिंग है, ये अलग पेपर की कटिंग है। हुआ है क्या मामला कि केजीएमसी का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें केजीएमसी के कई सारी भर्तियों को बताया गया था कि भाई केजीएमसी में ये भर्तियां आने वाली हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं ये। और ये बता रहे थे कि सरकारी चिकित्सा विद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में दोगुना बढ़ेंगे पद, कुल मिला के 58,961 नए पद आएंगे। और इसी में सीधे-सीधे बात करते-करते ये भी चीज़ कहीं न कहीं कंप्लीट आई थी कि 35,757 पदों पर नए वर्ष में भर्ती होगी, और ये पुलिस के 35,757 पद होंगे। इसके बाद क्या था? प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई। हर पेपर में आपको न्यूज़ देखने को मिला है, चाहे वो हिंदुस्तान जॉब्स की बात करेंगे, चाहे हम कोई भी भर्ती की बात करेंगे। सारी पेपर्स में आपको देखने को मिला। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पुलिस में इतने पदों पर नई भर्ती होगी। यहाँ भी देख सकते हैं कि इन्होंने ये आज का निकाल दिया कि भाई पेपर ऑनलाइन होगा, पेपर में ऑनलाइन भर्ती होगी, सारी चीजें इन्होंने बता दिया। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लगभग हर पेपर में एक ही तरीके की बात करी गई है कि आपके पास कुल मिला के इतने पदों पर आपके पीएससी पद होंगे, इतने पद आपके कुल मिला के जो होंगे वो कांस्टेबल पद होंगे, इतना आपके नागरिक पुलिस होंगे यानी सिविल पुलिस होंगे। सारी चीजें लगभग लगभग सेम बताई गई है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे और आपके मन के सवालों को लेंगे यहाँ पर, ताकि जो आपका भरोसा है वो पूरी तरीके से कायम रहे। और आपने अगर सोचा है कि भाई अगर एमडी क्लासेस में वीडियोज आनी है तो कुछ ना कुछ बेहतर जरूर देखने को मिलेगा, और सही सच्चाई क्या है वो जानने को मिलेगा। देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें, पेपर्स को थोड़ा-सा किनारे करेंगे और हर पेपर्स की न्यूज़ को अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारे पास कुल मिला के 35,757 पद आ रहे हैं। और इस पद में उत्तर प्रदेश पुलिस जो नागरिक सेवा है, उसके पास कुल मिला के आपके पास 26,200 पद आएँगे, यानी जो सिविल पुलिस में आता है, वो 26,200 पद होंगे। पीएससी में अगर हम जाएँगे, तो हमारे पास 8500 पद होंगे, और अगर हम फायरमैन में जाएँगे, तो हमारे पास 1057 पद होंगे। ओवरऑल कुल मिलाते हैं जो 35,000 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि साढ़े 35,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल रहा है। ये पिछले बार 46,000 आने वाली थी, लेकिन अचानक से वैकेंसीज के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर योगी जी कार्यक्रम में गए और बोले 56,000 हम वैकेंसी देने वाले, फिर उस पे न्यूज़ और खबरें चलने लगी, बैचेज़ पे बैचेज़ आने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में अब ये बात का विश्वास मान लीजिए कि अगले साल में आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस साल तो वाकई में थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि पेपर वालों ने भी कह दिया वैकेंसी नहीं देने वाले इस साल, अगले साल देंगे, क्योंकि 24 में इलेक्शन है मोदी जी का, और वो नहीं चाहते कि सिर्फ रोजगार के मुद्दे से वो हार जाए। तो आप सभी को पता है कि 24 में जबरदस्त वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, हजारों युवाओं का सपना है। अब चलिए थोड़ा आपके प्रश्न लेते हैं जो आपके मन में आ रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न मुझसे छूट जाता हो तो आप जरूर बताइएगा कि सर ये चीजें जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या क्या होगा। देखिए, जब भी सबसे पहले हम कोई नई वैकेंसी सुनते हैं, खास करके डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि पुलिस या फिर और भी कई सारे सेक्टर में, हमारे मन में आती है कि सर क्या मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इसकी एज क्या होगी, क्योंकि हम तो 25 साल के हो गए, या हम 22 साल के हो गए, या हम 18 के हो गए, या हम 27 के हो गए। क्या हम यूपी पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सवाल आता है अप्लाई करने की बात। आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसीज में जाएंगे और आप इसके डिटेल्स को समझेंगे, तो अगर आप मेल हैं तो आपको अभी तक का 18 से 22 साल दी जाती थी आपकी एज लिमिट, कि आप 18 से 22 के हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरिए और आराम से परीक्षा दीजिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकार की सेवाएं करिए, या जनता की सेवा करिए, या आप लोगों के लिए काम करिए। अगर आप फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी है तो आपको 25 साल तक दिया जाता था कि आप 18 से 25 तक का है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी एसटी के लिए। आपको ये बात आराम से पता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब आपने लगा कि भाई साहब ये तो चलो ठीक है सर, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आई नहीं।
बीच में कोविड आ गया, हम ओवर एज हो गए। अब इसमें तो सरकार की गलती है, क्योंकि उन्हें तो वैकेंसी जारी कर देनी चाहिए थी, पिछले 2 साल से वो लटका रहे हैं। दूसरा मेरे मन में सवाल आया कि क्या सर एज रिलैक्सेशन मिलने के कोई चांसेस हैं क्या? मैं कहूंगा मेरे भाई एक काम करो, आप इसके लिए सीधे-सीधे आ जाओ एसएससी जीडी पे। क्या एसएससी जीडी में एज रिलैक्सेशन मिला है? हम कहेंगे सर बिल्कुल मिला है और हमें 3 सालों का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो मुझे भी बहुत ज्यादा यहां पे चांसेस ऐसा लग रहा है कि आपको यहां भी 2 से 3 सालों का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ये 75% चांसेस है कि एज रिलैक्सेशन मिल जाए आपको। और अगर नहीं मिलेगा तो आप सभी, अगर इसमें बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगी जो चाहते हैं एज रिलैक्सेशन हो जाए, तो हम कुछ ना कुछ कैंपेन या किसी के थ्रू इस चीज को ला भी सकते हैं कि भाई आप देखो कि सेंट्रल पे वैकेंसीज में एज रिलैक्सेशन करी जा रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सेवाओं में या स्टेट लेवल की सेवाओं में ये चीज नहीं करी जा सकती? यहां भी तो कोविड का इशूज आया, यहां भी तो वैकेंसीज पिछले 2-3 साल से लटकी है, तो यहां पर क्यों नहीं हुआ? जबकि जीडी में तो लगातार वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो इस चीज के लिए आपके पास हो सकता है कि आपको 2 से 3 सालों का एज रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन 75% सिर्फ इसके चांसेस है। अब दूसरी बात और समझिएगा कि अगर इसके फॉर्म आपके जनवरी से भरना शुरुआत हुए, तो एक तो नुकसान हो जाएगा कि एज काउंट होगा जनवरी से, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उन बच्चों का जिनकी एक्चुअली में ओवर एज हो चुके, कि उनका समय यहां पे फिर से निकल जाएगा। लेकिन रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस थोड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा मिलेगा और रिलैक्सेशन 2 से 3 साल का मिलेगा। ये भर्ती आने पे ही पता चलेगी और इसके लिए कैंपेन जरूर चलाना पड़ेगा अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो एज रिलैक्सेशन का भी आपके मन में जो मुद्दा आ रहा था वो बिल्कुल तरीके से दूर हो चुका है। आपने देखा भी होगा कि संगम की टीम ने पेट के बच्चों के साथ भी खड़े थे, जबकि कोई हमें वास्ता नहीं, हमें सिर्फ वास्ता आपके सिलेक्शन से है, हमें सिर्फ वास्ता आपके ज्वाइनिंग से, हमें कोर्स से। आपने देखा कि बड़े बड़े ऐसे चैनल थे जिन्होंने पेट की परीक्षा करा ली, उसके बाद कुछ नहीं बोला। लेकिन यूपी संगम ने लगातार पेट के लिए भी कैंपेन चलाया कि भाई अगर आपके पास है तो कम से कम एक नंबर जारी करो, कि इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो पेट की किसी भी भर्ती में आ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तीसरा सवाल मन में क्या आया कि गुरुजी फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये भी बात जरा बताइए। देखिए अभी आपको पता फॉर्म भरने नहीं शुरू होने वाले, ना ही दिसंबर में और ना ही जनवरी के स्टार्ट में, लेकिन जनवरी के आखिरी आखिरी तक में आपको हो सकता है कि एक भर्ती का फॉर्म भरने को देखने को मिल जाए कि जनवरी 2023 से आप फॉर्म भर सकते होंगे। ये अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है, क्योंकि लगातार लीक होते रहते डाटा कि आ रहा भर्ती, लेकिन अभी तक का नहीं आता, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव बता रहा है कि आपको जनवरी 2023 तक का फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं, कब तक भर्ती कंप्लीट होगी? तो 2024 लग जाएंगे, मतलब 24 लग जाने का मतलब यह है कि 24 के स्टार्ट तक जाके ये भर्ती कंप्लीट होगी। आसान नहीं है इतनी सारी भर्तियां कराना, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस से कोई भी सरकार जीत नहीं सकती। मतलब कि सिर्फ एक भर्ती कराने से सरकार जीत नहीं सकती। अभी पेट की भी बने बने भर्तियां करानी है, जो इन्होंने 2022 में परीक्षा करा दी है बच्चों की, उस पर भी पूरा ध्यान लगाना है। आयोग अलग अलग है, लेकिन भाई चीजें तो लिमिटेड है, यानी भर्तियां तो इन्हें लिमिटेड देनी ही पड़ेंगी भाई, इतनी सारी चीजें। तो 24 का स्टार्ट लग जाएगा, आपकी कंप्लीट ज्वाइनिंग होगी, या हो सकता है दिसंबर तक ही इन्होंने पूरा फाइनल कर देना, 2023 तक में कुछ भी अभी कंफर्मेशन नहीं है ऐसा। अगला बात आता है कि क्या सर एडीजी के बनने से कुछ नया प्रभाव पड़ेगा क्या? आपने देखा मार्केट में थोड़ी नई चीजें आ गई हैं कि लोग थोड़ा आपको अलग बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई एडीजी में आप नए आ गए हैं तो चीजें ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है उससे। मान लीजिए कि अभी एमडी क्लासेस पे कोई एक नए लोग जो है वो सारी चीजें चला रहे हैं, अचानक से एमडी क्लासेस पे कोई दूसरे लोग आ जाए और वो बहुत एक्टिव हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो या एकदम सुस्त हो, तो क्या वाकई में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो चीजों को सांस्कृतिक तरीके से आगे लेकर जाते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि भाई वो मंदिर जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और कई सारे मंदिरों को उन्होंने बढ़िया बनवा दिया। हो सकता है कोई और भी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हो जो इस चीजों को ना कर रहे होंगे, तो प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। अगर सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति अगर कुछ भी चीजें करता है तो उसके हिसाब से ही हर आदमी पूरा काम करता है। तो अगर नए एडीजी जो ज्यादा प्रभावित लग रहे हैं और जो ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, इनके एक्टिव से आपने देखा कि लगातार नोटिफिकेशंस भी आ रही थी, लगातार सारी चीजें भी चल रही थी, पेपर वाले भी पूरी तरीके से एक्टिव है और ये लगातार हर इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा भैया, और वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आपको देखने को इस पे मिल जाएंगी। अगली बात कर लेते हैं सर एसएससी जीडी और यूपीपी में कौन बेहतर, ये भी मन में सवाल आ गया। कल जब हम लोग सिर्फ इसी चीज को देखे थे कि बच्चे एक्चुअली में क्या चाहते हैं, बड़े से बड़े चैनल्स हमने देख लिया जो लगातार इस चीजों पे काम कर रहे हैं, उनके कमेंट्स में क्या क्या चीजें आ रहा है, तो यही आ रहा था कि सर एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा है, लेकिन लग नहीं रहा कि हो पाएगा इसमें। एक तो हमने पोस्ट प्रायोरिटी गलत डाल दी, ऊपर से फॉर्म हमने भर भी नहीं पाया, कुछ बच्चे कह रहे हैं। बताओ क्या बढ़िया हो सकता है सर? देखो भाई, अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, पेपर की डेट टलने वाली नहीं है। 10 जनवरी से परीक्षा शुरू हो जाएगी और 14 फरवरी तक परीक्षा खत्म होगी।
मतलब ये हो सकता है कि जिस समय यूपीपी का फॉर्म आए उस समय तक आप इसकी परीक्षा दे दो। इसमें मेंस तो होना नहीं है, सीधे फिजिकल होगा। तो इस उस समय तक आप इसकी परीक्षा दे सकते हो और फिर सोचो वो दिन क्या होगा जब आपके पास एसएससी जीडी की नौकरी रखी होगी और आप फिर ये चीज सोचोगे क्या मैं यूपीपी में क्या करूंगा जब मेरे पास सेंट्रल लेवल की भर्ती पड़ी हुई है। तो अगर एसएससी जीडी में आप पूरी तरीके से बेहतर कर पाओ और जान लगा दो तो एसएससी जीडी बेस्ट है मेरे हिसाब से। यूपीपी में तो आप ये करो उत्तर प्रदेश के तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन ये अभी छोड़ो। सिर्फ पूरा फोकस करो। अगर फॉर्म नहीं भर पाए हो किसी तरीके से तो इस पे आ जाओ, या इसके अलावा सीएचएसएल आ रहा है 4 तारीख को, उस पे आ जाओ। लेकिन अगर फॉर्म भरे हो इसका सपना भी मत लाओ कि यूपीपी का फॉर्म आएगा कोई मैं फॉर्म भरूंगा। इसमें जान लगा दो मेरे भाई, यही पहली भर्ती आएगी, 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, जबरदस्त जिंदगी में आपके बदलाव आएगा। बीएसएफ मिल जाए, सीआईएसएफ मिल जाए, एसएसएफ मिल जाए, एनसीबी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जिंदगी ना बदल जाए तो आप कहना। तो सिर्फ एक चीज का फोकस रखो कि एसएससी जीडी फॉर्म आया है, हमें एसएससी जीडी में नौकरी लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद आता है कि सर हाइट हमारी है नहीं, क्या है, कितना हाइट इसमें मांगता है। देखिए, अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो अगर आप मेल हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप इस हाइट में आते हैं, आप एज इसमें आते हैं 25 तक का मान के चलिएगा, अगर आप उन दोनों में आते हैं तो यूपीपी के लिए आपके मन में विचार बनना चाहिए। और हम बहुत जल्द यूपीपी की फ्री क्लासेस भी आपको यूपी संगम एमडी क्लासेस चैनल पे देने वाले हैं। सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पीईटी या फिर रेस का ये बात की बात है, इसमें अभी आपको कोई मतलब नहीं रखना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी ये सब दौड़ की बात है, वो आप बाद में भी कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमने वो 5-7 सवाल आपके लिए ले रखे हैं जो आपके दिमाग में वाकई में आ रहे थे और हमने पूरी तरीके से आपका कंफर्मेशन दूर कर दिया। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अभी कोई मतलब नहीं मेरे भाई उसका। मैं आपको उसकी अगला वीडियो बना दूंगा कि यूपीपी में सिलेबस क्या होता है, यूपीपी में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसकी एक अलग जबरदस्त वीडियो बना दूंगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए, अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा है तो जीडी पे जान लगा देना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम यूपीपी का जब आएगा यूपीपी का देखेंगे, इस चीज को आपको फोकस रखना है। शायद हम अच्छी तरीके से आप सभी को चीजें समझ पा रहे होंगे और बेहतर परिणाम के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।